हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको जो है यूपीएसआई में, लेखपाल में, आरओ आरओ में, यूपीपीसीएस में, यहाँ तक कि आपको आईएएस में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। राइट, ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत याद भी करने पड़े, और एक बार आपको याद हो गए, आपके दो क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं। राइट, ये शुरू करते हैं। क्योंकि संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद 4 और जोड़ी गई। इस समय आप देखोगे तो 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में है। ठीक है, राइट। इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। हम सभी पहलुओं को कवर करेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। राइट, देखिए, पहली अनुसूची की बात करें तो ये बात करती है राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी सीमाओं की। ये एक फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। राइट, दूसरी अनुसूची की बात करूं तो ये बात करती है कि संवैधानिक पद पर बैठे जो व्यक्ति हैं उनके वेतन की, उनके भत्ते की, उनकी पेंशन की। राइट, देखिए, ये लाइन आपको याद रखनी है। अगर आपको ये लाइन याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। राइट, ये बाकी की सारी चीज़ें ना कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये वगैरह वगैरह, इससे आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। केवल इतना ही पूछिएगा कि दूसरी अनुसूची में क्या है। राइट, अब तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है ओथ और एफर्मेशंस। इसकी राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, मंत्री, इसमें राज्य मंत्री भी सम्मिलित है, सांसद हैं तो इसमें एमएलए भी होगा और एमपी भी होते हैं। एमएलए और एमएलसी, सॉरी, एमएलसी वो सम्मिलित होते हैं। न्यायाधीश होते हैं इसमें, एससी की न्यायाधीश और हाईकोर्ट के न्यायाधीश दोनों सम्मिलित हैं। राइट, और चौथी अनुसूची की बात करूँ तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है पेपर में बनते हैं। राइट, ये क्या बात करता है? ये बात करता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट, अगर पांचवी अनुसूची की बात करूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या बात करता है? ये बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी बात करता है। राइट, द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित ये अनुसूची है। और ये सभी राज्यों के लिए, सभी राज्य और यूटी। ठीक है, सभी राज्य और यूटी के लिए। ठीक है, अब यही बात जो है आपको छठी अनुसूची मिलेगी केवल 4 राज्यों के लिए। ये कौन से राज्य है वो? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप याद रखना। ठीक है, ये कौन सी अनुसूची है? 6 शेड्यूल। अगर साथ ही अनुसूची की बात करूँ तो ये शक्तियों की बात करती है, मतलब शक्तियों के विभाजन की बात करती है। किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में। संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी आपकी संबद्ध सूची। राइट, तो संघ सूची में जो विषय सम्मिलित हैं वो इस समय 100 हैं, और संबद्ध सूची है उसमें 50 हैं, और राज्य सूची में कितने? 51। राइट, संघ सूची में जो विषय सम्मिलित होते हैं उन पर केवल केवल पार्लियामेंट कानून आ सकती है। राइट, आपको सभी पता होगा इसको। ठीक है, और राज्य सूची में जो विषय सम्मिलित हैं उस पर केवल जो है राज्य की विधानसभा कानून आ सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, और संबद्ध सूची वो होती है जहाँ पे सम्मिलित जो विषय होते हैं उन पर पार्लियामेंट भी कानून आ सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेम विषय पर दोनों कानून आते हैं तो पार्लियामेंट द्वारा बनाया कानून क्या होगा? मान्य माना जाएगा, स्टेट का कैंसिल हो जाएगा। राइट, ये आपको याद करना है। अगर आठवीं अनुसूची की बात करूँ तो आठवीं अनुसूची बात करती है भाषाओं की। इस समय भारत संविधान में 22 भाषाएं इस समय मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं इस समय। वो कौन सी भाषाएं जो अभी लेटेस्ट जोड़ी गई हैं? वो हैं आपकी जो है बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, राइट। अब ये पूछ लेता है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से। राइट, ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है कि ये लेटेस्ट जुड़ी गई हैं। इसकी शॉर्ट की मेरे पास है, देखो ये है, आप उसको कहते हैं BDMS। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, ये अमेंडमेंट पूछा जाता है। ओके,
अब यहाँ से शुरू होती हैं जो 4 अनुसूचियाँ जो बाद में जोड़ी गई हैं, राइट? और 9वीं अनुसूची यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान विशेषज्ञ वो कहते हैं ये पार्लियामेंट के लिए सेफगार्ड काम करती थी। क्या? पार्लियामेंट के लिए सेफगार्ड का काम करती थी पहले। क्यों? क्योंकि इसमें जो समृद्ध विषय होते थे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट? मतलब पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है, जो 9वीं अनुसूची में जो विषय सम्मिलित होते हैं और उनमें पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उनका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, राइट? लेकिन IR कॉलो केस 2007 के माध्यम से जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी समृद्ध 9वीं अनुसूची में समृद्ध विषय है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या आर्टिकल 14, 19, 20 और 21 इसी तरह से प्रभावित करने का काम करते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब इस समय कंडीशन ये है 2007 के बाद में कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय सम्मिलित हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट? कब से शुरू हुआ है? 2007 के बाद से। डेट याद रखना, 1973 के बाद केशवानंद भारती केस के बाद जो है जो भी विषय सम्मिलित किए गए हैं उनका सबक किया जा सकता है, राइट? अगर 10वीं अनुसूची की बात करूँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछ जाते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है कौन सी? ये वाली इम्पोर्ट लाइन है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बल विरोधी कानून। और कब जोड़ी गई थी? 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ये अमेंडमेंट आप याद रखना आपको, ठीक है? कौन सा अमेंडमेंट पूछा जाता है कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, राइट? अब एक इम्पोर्टेंट है ये अनुसूची, इसका नाम है 11th में बात की है पंचायती राज की बात की गई है, ठीक है? कितने विषय हैं? 29। ये पूछ जाते हैं पेपर में, ठीक है? ये अमेंडमेंट ही पूछा जाता है कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd कब हुआ था लागू? 1992 में पास हुआ था और 1993 में ये लागू हुआ था। ये पूछा जाता है, ओके? 12वीं अनुसूची की बात करूँ तो ये बात करती है नगर पालिकाओं की, ठीक है? ये विषय याद रखना, ये विषय पेपर में पूछे जाते हैं। कितने हैं? 18। और कब जोड़ी गई थी? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 अमेंडमेंट हुआ था। लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था, राइट? और 4 अनुसूची जुड़ी गई हैं उनसे संबंधित जो अमेंडमेंट हैं किस अमेंडमेंट द्वारा ये जोड़ी गई थी ये पूछे जाते हैं पेपर में। लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि 9th है, 10th है, ठीक है, 11th है और 12th, राइट? 9th जुड़ी गई थी, वो जुड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद, ठीक है? 10th जोड़ी गई थी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है? 11th जोड़ी गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 12th जोड़ी गई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से। तो ये आपको 4 नाम ये नंबर याद रखने हैं, यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? ओके, अब कुछ पी वाई क्यू देख लेते हैं जिसके माध्यम से ये कॉन्सेप्ट आपका और भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए और कोई पेपर में क्वेश्चन आपका छूटे ना। जैसे पहला पी वाई क्यू है, जैसे ये है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची मतलब 7th शेड्यूल किससे संबंधित है? कब आया? UPSC प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, देखो किससे संबंधित है? नहीं, राजसूची से नहीं, किससे संबंधित? सी इज राइट आंसर, संघ, राज्य और संबद्ध सूची, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? भाषा सम्मिलित है, ये तो इजी क्वेश्चन है। कब आया? UPPCS प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बी इज राइट आंसर, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार मतलब कई बार UPSC में पूछा गया है और PCS में तो कई बार पूछा गया है, राइट? बी इज द राइट आंसर। कब आया? UPSC प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। इज राइट आंसर, ठीक है? अब आया UPPCS प्लस 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें नहीं हुआ,
ये नहीं होगा। ये तो क्या है, 12th है, ये 11th है, ठीक है। राजभाषा कितने हैं, 8th। और ये कौन सा अमृत है, 5वीं, 5th, राइट। 5वें क्वेश्चन देख लेते हैं। छठी अनुसूची के प्रावधान किन राज्यों पर लागू होते हैं, किन राज्यों पर लागू होते हैं, सम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कौन से, असम है, मिजोरम है, मेघालय और त्रिपुरा। ये आप क्या रखना, सभी के लिए नहीं है, छठी अनुसूची सभी के लिए नहीं है, 5वीं अनुसूची सभी के लिए है, छठी केवल इन 4 राज्यों के लिए है, आपको याद रखना है। अब पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, कितने, 29, 29। 12वीं में कितने सम्मिलित हैं, 18। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।